हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं मार्शल आर्ट के बारे में। मार्शल आर्ट हमेशा से ही स्वस्थ रहने तथा आत्मरक्षा के बेहतरीन माध्यम रहे हैं और लोग हमेशा से ही मार्शल आर्ट अलग अलग कारणों से सीखते हैं। कुछ लोग इसे एक खेल के रूप में सीखते हैं तो कुछ इसे व्यायाम और वेट लॉस के तौर पर सीखते हैं। ज़्यादातर मार्शल आर्ट आत्मरक्षा के लिए सीखा जाता है। मार्शल आर्ट के प्रत्येक स्टाइल की अपनी कुछ विशेष टेक्निक्स होती है जो आत्मरक्षा के समय अलग अलग प्रकार से प्रयोग होती है। जब सवाल यह उठता है कि कौन सी मार्शल आर्ट बेस्ट है, तो यह हालात और परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है और लगभग प्रत्येक मार्शल आर्ट गुरु का कथन है कि यह सब आपके अभ्यास और समर्पण पर निर्भर करती है। बहरहाल हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की 7 सबसे लोकप्रिय और बेहतरीन मार्शल आर्ट, जिन्हें पढ़कर आप अपने मार्शल आर्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आर यू रेडी? तो चलिए हम आपको बताते हैं दुनिया की उन 7 श्रेष्ठ मार्शल आर्ट के बारे में। निंजुत्सु। निंजुत्सु मार्शल आर्ट सीखने वाले को निंजा कहते हैं और कई फिल्मों में आपने इनको देखा भी होगा। कुछ समय पहले तक यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी मार्शल आर्ट में से एक थी। निंजा मार्शल आर्ट को जापानी इतिहास में हत्यारे और गुरिल्ला योद्धा सीखते थे और यही इसकी सबसे बड़ी काबिलियत भी है। ऐसा कहा जाता है कि घने जंगली और सुनसान जगह पर निंजुत्सु ट्रेनिंग कुख्यात हत्यारों और गुरिल्ला योद्धाओं को दी जाती थी, जो अचानक हमला करके दुश्मनों का काम तमाम कर देते थे। वास्तव में अन्य मार्शल की विपरीत निंजुत्सु में हाथ पैरों के अलावा छुपे हुए हथियारों जैसे तलवार, छोटे चाकू, फेंकने वाले हथियार और कुछ तरह के केमिकल का प्रयोग भी सिखाया जाता है और इसमें आमने सामने की लड़ाई की जगह छुपकर अथवा धोखे से लड़ाई करना सिखाया जाता है। इस कला में दुश्मन को पता नहीं होता कि आप कैसे, किधर और किस तरह से लड़ाई करेंगे और इसलिए इसे दुनिया की सबसे घातक रहस्यमयी युद्ध कला मानी जाती है। जापान के पुराने इलाकों में तो आज भी लोग इन्हें स्पिरिट योद्धा कहते हैं। अगर देखा जाए तो यह आज एक कमांडो की तरह है। विंग चुन। विंग चुन लगभग 17वीं शताब्दी में तेजी से लोकप्रिय हुआ और लगभग सभी विंग चुन के जानकार एक कहानी के प्रति सहमत है कि विंग चुन मार्शल आर्ट का सबसे पहले एक बौद्ध भिक्षुणी नग मुई ने आविष्कार किया था और इस मार्शल आर्ट के सभी रक्षात्मक और आक्रामक स्टाइल इन्होंने पशु, पक्षी और कीट पतंगों से प्रेरित होकर लिए थे, जैसे बाज, शेर, भालू तथा इस कहानी के ऊपर इसलिए भी सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है क्योंकि यही कहानी ईप मैन ने ब्रूस ली को भी सुनाई थी। आज के समय में विंग चुन के फाइटर्स दुनिया के सबसे जाने माने फाइटर्स हैं और विंग चुन की विशेषता यह भी है कि यह एक ही समय में अटैक और डिफेंस दोनों सिखाता है और नज़दीकी लड़ाइयों में बहुत जानलेवा भी है। कराटे। भारत में मार्शल आर्ट के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला शब्द है तो वो है कराटे। कराटे एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है खाली हाथ और वास्तव में कराटे एक मार्शल आर्ट है जिसमें कोई हथियार प्रयोग नहीं किया जाता और कहा जाता है कि कराटे की शुरुआत 1300 साल पहले हुई थी, लेकिन मॉडर्न कराटे के पितामह एनको इटोसु माने जाते हैं जिन्होंने साल 1908 में कराटे के ऊपर एक पुस्तक 10 प्रीसेट्स ऑफ कराटे लिखी थी। कराटे में हाथ और पैर को ही तलवार और चाकू की तरह प्रयोग किया जाता है और इसे बेस्ट सेल्फ डिफेंस भी माना गया है। कुंग-फू। अगर कहा जाए कि आज के समय में सबसे फेमस मार्शल आर्ट शब्द कुंग-फू है तो कोई गलत नहीं होगा। कुंग-फू एक चाइनीज मार्शल आर्ट है जिसका सरल शब्दों में अर्थ है अपने से बड़े व शक्तिशाली पर विजय प्राप्त करना और अगर हम इसके मूल में जाएं तो हम पाते हैं कि चीन में इस कला का प्रादुर्भाव एक भारतीय राजकुमार बोधिधर्मन ने किया था, जिसका नाम आज भी सभी चीनवासी आदर के साथ लेते हैं। चीनियों ने इस कला को अपनाया और इसका विकास किया, लेकिन हम भारतीयों का दुर्भाग्य है कि हमने भारत में इस कला का दमन ही कर दिया। सैकड़ों साल तक यह युद्ध कला चीनी बौद्ध मठों में सिखाई जाती रही और शाओलिन टेम्पल्स इस विद्या का प्रमुख केंद्र रहा और आज यह पूरी दुनिया में फेमस है और लगभग हर देश में यह सिखाई जाती है। इस कला में मुख्यतः ध्यान और बैलेंस का बड़ा ही महत्व है और यह श्रेष्ठ डिफेंस आर्ट भी मानी जाती है। ब्रूस ली, जैकी चैन, इन्हें कौन नहीं जानता, ये प्रसिद्ध कुंफू अभ्यासकर्ता थे। मुई थाई किक बॉक्सिंग। मुई थाई थाईलैंड का एक राष्ट्रीय खेल है और यह दुनिया के सबसे घातक मार्शल आर्ट में भी शामिल है। कुछ लोग इसे 8 अंगों का मार्शल आर्ट भी कहते हैं, जिसमें कोहनी, मुट्ठी, घुटने और पैरों की पिंडलियां शामिल है।
यह एक रफ टफ मार्शल आर्ट माना जाता है और थाईलैंड में पुराने ज़माने में राजा के सभी सिपाही सलाहकार यह मार्शल आर्ट सीखते थे। यह दुनिया की सबसे अधिक घातक और तुरंत जान लेने वाली मार्शल आर्ट भी कहलाती है, क्योंकि इसमें शरीर के सबसे मजबूत अंगों का वार सबसे नाजुक अंगों पर किया जाता है। इसकी उपयोगिता एक बात से ही जाहिर होती है कि अधिकतर मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी लड़ाई के दौरान मुई थाई टेक्निक्स का ही प्रयोग करते हैं। टोनी जॉ, रेमन देकर्स, एडम चॉन ये सभी प्रसिद्ध कुंफू अभ्यास करता है। कराव मागा। कराव मागा दुनिया की सबसे बेहतरीन और श्रेष्ठ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स में से एक है और इसका आविष्कार लमिन ली स्टैनफील्ड ने किया था, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर, बॉक्सर और जिम्नास्ट थे। लमिन ली स्टैनफील्ड ने कराव मागा को क्यों बनाया, इसकी भी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। साल 1930 के आसपास चेकोस्लोवाकिया देश में बहुत से यहूदी विरोधी ग्रुप थे, जिनसे वहाँ का यहूदी समाज बुरी तरह से आतंकित था और उन्हीं यहूदियों में से एक थे लमिन ली स्टैनफील्ड। लमिन ली स्टैनफील्ड ने अपने परिवार और मित्रों को सुरक्षित रखने के लिए एक यहूदियों का ग्रुप बनाया, जो यहूदी समुदाय को बचाने के लिए वहाँ की गलियों में पहरा देने लगे और यहीं से जन्म हुआ कराव मागा का, जो बना ही गलियों सड़कों की लड़ाई के लिए था और जिसकी वजह से यहूदी अपने विरोधियों से हमेशा ही एक कदम आगे रहे हैं। कराव मागा को खतरों को तुरंत बेअसर करने के लिए ही बनाया गया है और आज के समय के लिए यह श्रेष्ठ कला है। कराव मागा के मूव्स बहुत ही रोमांचकारी नहीं होता, लेकिन बहुत ही क्रूर, हिंसक और बुरे होते हैं। तभी कहा जाता है कि अगर यह मूव्स अच्छा हो तो इसका मतलब है कि यह कराव मागा नहीं है। कराव मागा को बस ट्रेन, गली, सड़क, पार्क या कहीं भी तुरंत लड़ाई होने की दशा में जीत के लिए ही बनाया गया है और इसमें अपने आसपास हर वस्तु को हथियार की तरह प्रयोग करने के लिए सिखाया जाता है, जिसमें एक ही समय में रक्षा और हमला दोनों शामिल हैं। कराव मागा इजराइल का राष्ट्रीय मार्शल आर्ट है और इसे इजरायली सेनाएं और पुलिस प्रयोग करती है। कलारीपयट्टू। कलारी ही कुंफू की जनक है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 7 मार्शल आर्ट में हमने जानबूझकर कर कलारी को शामिल किया है, जिसके बहुत ही गहरे और जरूरी मायने हैं। चीन और जापान में हर कोई जानता है कि सभी मार्शल आर्ट की जनक सिर्फ एक ही है और वो है कलारी, और बोधि धर्मन ने ही चीन को कुंफू का ज्ञान दिया था। तो इसका अर्थ यह है कि भारत में यह विद्या पहले से ही मौजूद थी और चीन से ही यह विद्या जापान गई और कराटे कहलाई। लेकिन अगर हम इसकी जड़ों में जाएं तो पाते हैं कि इस विद्या के जनक भगवान परशुराम माने जाते हैं, जिन्होंने बाद में ऋषि अगस्त्य को भी यह विद्या सिखाई तथा कई प्राचीन ग्रंथों में भी इस कला का उल्लेख है। कलारी का अर्थ होता है युद्ध का मैदान और इसलिए यह मार्शल आर्ट के बारे में यह कहा जाता है कि यह किसी भी स्थिति में खेल नहीं है और न ही सिर्फ आत्मरक्षा की विधि है, अपितु यह तो एक गंभीर युद्ध कला है जो सिर्फ जीत और जीत के लिए ही बनी है। इस कला की घातकता आप सिर्फ इसी बात से समझ सकते हैं कि इसमें शरीर के 108 मर्म स्थानों का विवरण है, जिसे किसी को भी क्षण भर में पंगु, बेहोश या फिर मारा भी जा सकता है। इसके अलावा इसमें विष प्रयोग, हथियार चलाना, निशस्त्र लड़ना शामिल है। प्राचीन ग्रंथों में कई मारक तंत्र प्रयोगों का भी उल्लेख है, जो इसे दुनिया की सबसे घातक और मारक युद्ध कला बनाते हैं। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि वर्तमान में यह विद्या लगभग लुप्त होने के कगार पर है और केरल के ही कुछ हिस्सों तक सिमट कर रह गई है। बड़े ही शर्म की बात है कि हमने परशुराम को भगवान तो माना, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई दुनिया के सबसे प्राचीनतम युद्ध कला को भुला दिया। अब समय है कि हम पुनः जागृत हों और इस कला को पुनः दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कला के रूप में स्थापित करें। दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 सबसे बेहतरीन और घातक मार्शल आर्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।